सही है। मैंने पूरी सोच समझ के साथ, पूरे तर्क बुद्धि के साथ अपने आप को कन्विंस करके इस रास्ते पर चला हूं मैं। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जब कोई साधक मेडिटेशन में, अध्यात्म में आगे बढ़ता है तो उसे अनेक तरह की परीक्षाओं से भी गुजरना पड़ता है। जहां एक और वो अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए स्ट्रगल करता है, अपने जीवन में आने वाली डिफिकल्टीज को ओवरकम करता है, वहां पर उसकी परीक्षा भी ली जाती है। भगवान, यूनिवर्स, परमात्मा जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो आगे बढ़ रहा है, वो देवी देवता उसकी परीक्षा भी लेते हैं। क्या होता है जब ये परीक्षा चल रही होती है, लोगों को एकदम से पता नहीं चल पाता। जैसे आम संसार में परीक्षा होती है तो आपको पहले उसकी डेट शीट आती है ना, इस दिन होगा, इस दिन ये एग्जाम होगा, ये वाला होगा, ये वाली तैयारी कर लो। लेकिन यूनिवर्स की, परमात्मा की इस परीक्षा की कोई डेट शीट जारी नहीं होती। इसमें जब आपको कहीं से भी ऐसा लगने लगे, ये सिम्टम जो मैं आपको बताने वाला हूं, बस तभी समझ लो कि परीक्षा आपकी हो रही है। छोटी सी पहले आपको कुछ समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है, फिर जिस चीज को आप क्लेम करते हो, हाँ मुझे लगता है अब मेरे अंदर बहुत पेशेंस आ गया है, और जब आप ये मन सोचने लगता है ना, मेरे अंदर बहुत पेशेंस आ गया, अब आपके पेशेंस की परीक्षा है। याद रखना, जब आप कहने लगो कि हाँ अब मेरे मन में तो बहुत ह्यूमिलिटी है, बहुत नम्रता है, मैं सभी से प्यार से व्यवहार करता हूँ, आपकी परीक्षा होनी तय है, होगी। इससे पहले कि आपके ऊपर एक आपको डेजिग्नेट किया जाए कि हाँ ये बंदे के अंदर खूब पेशेंस है, यूनिवर्स की तरफ से पहले आपका टेस्ट लिया जाता है, देखा जाता है कि सच में इस बंदे के अंदर वो दम है जो ये बात कह रहा है, या जो यूनिवर्स इसे जहां ले जाना चाहता है उस रास्ते पर चलने का हक है इसे, जो उसे ताकत दी जानी है, जो पावर दी जानी है, जिस चीज के लिए इसे तैयार किया जा रहा है, क्या उसके लिए ये तैयार है, उसके लिए परीक्षा ली जाती है। क्या आपकी भी परीक्षा हुई है कभी? जरा इन बातों को जांच कर देखते हैं और आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्या होता है जब परीक्षा होती है दोस्तों? परीक्षा होती है, सबसे पहली चीज जो दिक्कत आने लगती है वो है आलस आना। जो भी साधना आप कर रहे थे, जो भी अध्यात्म के नियम का पालन कर रहे थे, उसमें आलस आने लगता है। कुछ दिन सेवा करेंगे, कुछ दिन साधना करेंगे, कुछ दिन मन को मेडिटेशन में खूब लगाएंगे, कुछ दिनों के बाद मन की ऐसी अवस्था हो जाएगी, मन कहेगा बस अब तो यार बहुत हो गया। अब आलस से जो है ना, पूजा पाठ में, सेवा में, भजन में, साधना में मन नहीं लगता। ये परीक्षा जो है उसकी इच्छा शक्ति की जांच करने के लिए की जाती है कि क्या ये आलसी होकर बैठ जाएगा, या ये लगातार अपने पथ पर बढ़ता रहेगा। इसके मन में सचमुच लगन है अपने लक्ष्य के प्रति। जैसे संसार में परीक्षाएं होती हैं दोस्तों, यहाँ पर भी परीक्षाएं होती हैं, और बड़ी भारी परीक्षा होती है, बड़ी भारी परीक्षा होती है। तो याद रखना, जब तक परीक्षा ना हो, पता कैसे चले कि आपके अंदर कितने महान गुण छुपे हैं? परीक्षाएं जो है परमात्मा की तरफ से इसलिए ली जाती हैं, आपके उन गुणों को दूसरों के सामने प्रकट करने के लिए। तो इसलिए आपकी मजबूती की परीक्षा ली जाती है, आपके इरादों की परीक्षा ली जाती है कि छोटी मोटी बातों से घबरा तो नहीं जाता ये बंदा। जरा देख लेना क्या आपके साथ हुआ है। फिर आपके नियमों की परीक्षा ली जाती है। आप कहते हो ना कि हर दिन मैंने 16 ये व्रत करने हैं, या 5 दिन के लिए मैंने ये उपवास रखा है, या मैंने ये करना है, या ये वाली साधना 21 दिन के लिए रखी है, या 2 घंटे का मेडिटेशन मैंने करना अपना डेली का मैंने नियम बनाया है। जब भी आप ये मन में धारणा करते हो कि अब तो मैं पक गया हूं, तब परीक्षा जरूर होगी। और आलस से सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक होता है नियम जो है आपके डिगमिग होने लगे, ऐसी परीक्षा आपसे ली जाती है। फिर देखा जाता है कि आप कितने पक्के उतरते हो, और इसके लिए जरूर तैयारी चाहिए दोस्तों। नंबर 2, जो सबसे ज्यादा परीक्षा में घटनाएं घटित होती हैं, क्या आपके साथ भी हो रही है? जरा बात करना, रिश्तों की उलझने। इसके पश्चात आपके सगे संबंधी, माता पिता, दोस्त, पति पत्नी, पड़ोसी, रिश्तेदार इत्यादि को माध्यम बनाकर आपको भटकाने का प्रयास किया जाता है। जब आप इसका मतलब रिश्ते जो है वो तकलीफ देना शुरू कर देते हैं। जो रिश्ते तकलीफ देना शुरू कर देते हैं, वो आपको बार बार कहेंगे, अरे क्यों चल रहा है, किस रास्ते पर चल रहा है, क्या बेवकूफी वाली बात है, अरे सब लोग ऐसे होते हैं, आजकल थोड़ी साधना होती है, मेडिटेशन के लिए क्या सुबह 3 बजे उठ के बैठ जाता है, दिमाग खराब है क्या, अरे नींद कर आराम से, जीवन का टाइम है, जब आएगा टाइम देख लेंगे, काहे को फालतू में। ऐसे लोगों के मुंह से आपको बातें सुनाई जाती है कि देख ये बंदा पक्का है। याद रखना, वो लोग नहीं बोल रहे, उनके भीतर जो बैठा हुआ बुलवा रहा है उसकी याद, उसको समझ लेना। परीक्षा हो रही है, इनके अंदर से बैठकर वही बुलवा रहा है। तो जरा सावधान हो जाना तुम्हारे पथ से भटकाने के लिए। और जो बहुत जिन पर आप विश्वास करते हो ना, ये वही ज्यादा बोलेंगे। यहाँ तक कि माता पिता के आप बोलोगे कि धर्म संकट आपके सामने खड़ा कर दिया जाएगा। यार माँ बाप मना कर रहे हैं, माँ बाप की मानूं या अपने इष्ट की, जो मैंने संकल्प लिया है उस पर चलूं, या इनकी मानूं?
तो कहीं ना कहीं आपको बड़े प्यार से कॉम्प्रोमाइज करके, बड़े प्यार से सबको समझाकर अपने मजबूत संकल्प शक्ति का परिचय सबको देना पड़ता है कि देखो सारी बातें आपकी ठीक है, मैं आपका पूरा सम्मान करता हूं, लेकिन ये मैं संकल्प लिया है, मैंने संकल्प लिया है कि मैं ये नियम पूरे जरूर करूंगा, प्लीज मुझे ना रोकें। याद रखिए 2 4 5 10 बार आपको जरूर भटकाने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन अगर आप अपने संकल्प में पक्के हैं फिर ये सब पीछे हट जाएंगे। आपके संकल्प के आगे सभी को झुकना पड़ता है, लेकिन एक बार तो आपको अपने संकल्प, अपने इरादे पर आपको खुद को बहुत मजबूत तरीके से चलना पड़ता है। याद रखिए, क्या आपकी भी परीक्षा हुई है? जरा जरूर बताइएगा। नंबर 3, डरावने अनुभव। डरावने अनुभव का मतलब है कि जब आप कोई भी साधना करते हैं आपको डेफिनेटली कुछ चीजें ऐसी डराने वाली दिखाई जाती हैं जो ध्यान में जैसे शुरू शुरू में बड़ा आनंद आता है, बड़ी लाइटें वाइटें दिखती हैं, लेकिन कभी कभी बीच में ऐसा हो जाएगा कि कुछ ऐसा डरावना चेहरा सामने आ गया, या किसी के होने का एहसास होने लगा अपने आसपास में, या किसी भी तरीके से आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी जो है ना आपके ऊपर स्ट्राइक करती है, जो आपके माइंड को पूरा डाइवर्ट कर देती है। तो ऐसे बड़े डरावने से अनुभव भी बीच बीच में होते हैं, ताकि साधक, छोटे मोटे साधक ना यहीं पे बिगड़ जाते हैं, भाग जाते हैं कि बस परमात्मा अपने आपके देवी देवता भी आपको रुद्र रूप दिखाते हैं। याद रखिए, जब तक आप इन परीक्षाओं को पास नहीं करेंगे अपने आराध्य के दर्शन नहीं कर सकते। जो आप मेडिटेशन की लाइन पर चल रहे हैं उसमें जो भी आपका गंतव्य है वहां पर आप नहीं पहुंच सकते जब तक आप इन डरावने अनुभवों से, इन नेगेटिव चीजों से ना गुजर लो। हम लोगों को रोज गुजरना पड़ता है, हर रोज परीक्षा होती है। जिस दिन कोई तकलीफ ना आए ना जीवन में, जिस दिन तकलीफ ना आए, हम भगवान से पूछते हैं कि प्रभु नाराज तो नहीं हो, सब ठीक ठाक है ना। मतलब परीक्षाएं तो पार्ट है जीवन का, इतना इंटीग्रेटेड पार्ट है कि बस अभी जब आप थोड़ा सा चैन लेके बैठे और तभी आपके ऊपर आपकी टेस्ट शुरू हो गया, आपका एग्जाम शुरू हो गया। कोई पता नहीं चलता कब किस रूप में आकर किस रूप में आपकी परीक्षा ले ली जाए। तो बी केयरफुल, वेरी वेरी केयरफुल। अपने आप को समझाना बड़े प्यार से कि परीक्षा कभी भी ली जा सकती है। नंबर 4, विश्वास की परीक्षा होती है। आपको विपरीत परिस्थितियां आपको दी जाती हैं, विश्वास परखा जाता है कि तुम पक्के हो या नहीं हो। विश्वास की परीक्षा लेना, आपको अपने आराध्य पर कितना विश्वास है। आपके सामने और इल्यूजन दिए जाते हैं, भ्रमित किया जाता है, आपको देखा जाता है कि चलो यार वो वाले भगवान की जन साधना ज्यादा आसान है, मुझे लगता है ये छोड़ के ना वो पकड़ लो। और बहुत लोग बड़े बड़े जो पथिक हैं वो यहाँ से भटक जाते हैं। उनको लगता है कि ये साधना छोड़ के वो इजी वाला रास्ता अपना लो, वहां पे आसान है, ये छोड़ यार बड़ा डिफिकल्ट है, यहाँ पे मजा नहीं आ रहा, छोड़ परे, यहाँ पे भी इच्छा पूर्ति नहीं हो रही। इसीलिए लोग बड़े आराध्य की खोज में निकले थे, कहते डाले थे हरि भजन को और तन लगे कपास। ये यही गड़बड़ होती है जहां पर लोग अपने इष्ट आराध्य भगवान की पूजा छोड़कर छोटे मोटे देवी देवताओं की या भूत प्रेतों की पूजा शुरू कर देते हैं। मतलब ये छोटे मोटे जुगाड़ू साधन लगा लेते हैं कि कोई सिद्धि विद्धि मिल जाए, और उसके बाद जो है ना हम लोगों को भ्रमित करना शुरू कर दें, लोगों को दिखाना शुरू कर दें कि देख मैंने कुछ तो पा लिया है। क्योंकि लोग भी थोड़े टाइम बाद आपसे पूछना शुरू कर देते हैं यार 2 साल से लगा पड़ा कुछ मिला। लोगों को लगता है कि साधना करने का मतलब है कि कुछ दिनों के बाद आप एकदम चमत्कारी बाबा बन जाओगे और कहोगे कि बस अब बताओ बस तुम्हारी इच्छा मैं कैसे पूरी करूं। ऐसे नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हम कोई चमत्कारी बाबा बनने के लिए कोई ध्यान नहीं करते, ना कोई साधना करते हैं। हम अपने अंतरात्मा को जगाने के लिए करते हैं। किसी और से हमारी कोई कंपटीशन नहीं है, अपने ही आप से हमारी कंपटीशन है, अपनी ही नेगेटिविटी से हमारी कंपटीशन है, अपनी ही पास्ट से हमारी अपनी कंपटीशन है। किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है। अपना विश्वास अपने इष्ट पर कायम रखना है, खुद को बार बार भरोसा दिलवाना पड़ता है। माना कि मुश्किल है सफर पर सुने मुसाफिर, चलता चल। मुश्किलें आएंगी, जरूर आएंगी, पर रुकना नहीं, झुकना नहीं, लगातार इस पथ पर बढ़ते रहना। बार बार परीक्षाएं होंगी, अलग अलग रूपों में होंगी। परमात्मा न जाने किस किस तरीके से परीक्षा लेगा।